और है मुंबई से, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बाबा सिद्दीकी पर 2-3 राउंड फायरिंग की खबर है। फायरिंग में बाबा सिद्दीकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बाबा सिद्दीकी एनसीपी यानी अजित गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी। तो एनसीपी जो है वो 2 गुट में बटी, अजित गुट और दूसरा शरद पवार गुट, जिसमें एनसीपी में बाबा सिद्दीकी जो हैं वो अजित गुट के नेता हैं और उन पर फायरिंग का मामला सामने आया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नीतीश झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या कुछ जानकारी है? बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग करने वाले लोगों को लेकर कोई जानकारी साफ हो पाई है? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल अनन्या, देखिए ये पूरी घटना जो है अब से कुछ देर पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जो जिशान सिद्दीकी है उनके दफ्तर के पास हुई है, जहां पर 3 हमलावर जो है वो 3 हमलावर पहुंचे थे, जिन्होंने 3 से 4 राउंड जो है लगातार बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद वहां से वो जो है फरार हो गए और अब पुलिस जो है तफ्तीश में जुट गई है। इस पूरे मामले में जो है अब तक पुलिस जो है वो आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। ये पूरा मामला क्या है वो पुलिस तलाश करने में जुटी हुई। लेकिन आपको बता दें बाबा सिद्दीकी जो है बांद्रा से एमएलए है और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के नेता है, और ऐसे में एकाएक इस तरह की घटना ठीक आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। कौन लोग थे, क्या मकसद था उनका, फिलहाल पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें अभी बाबा सिद्दीकी को जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी स्थिति जो है फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि उन पर ताबड़तोड़ जो हमला गोलीबारी हुई है जिसमें कुछ गोली जो है उनके जिस्म के आर पार हुई है। तो ऐसे में अब लीलावती अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, तो वहीं पुलिस भी जो है वो तफ्तीश कर रही है। जी अनन्या। चलिए, आशीष दीक्षित भी हमारे साथ न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बाबा सिद्दीकी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जिनसे बॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेस, शाहरुख खान, सलमान खान, तमाम वो एक्ट्रेस उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनकी पार्टियों में रहते हैं। वो हाल ही में वो एनसीपी अजित पवार के गुट में वो शामिल हुए थे। अब चुनाव का मौका है, महाराष्ट्र में चुनाव बिल्कुल सिर पर है। आज ही शिवसेना और उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी रैली हुई है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी जो बेटे हैं जिशान, उनके ऑफिस के पास ये गोलीबारी हुई है। तो तमाम बाबा सिद्दीकी के फैंस जो हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको एक धक्का सा लगा है। बाबा सिद्दीकी के इस 3 गोलियां लगी हैं, उनको बताया जा रहा है, उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग है। और किस तरीके से मुंबई में अब तो ये सीधा सीधा विपक्ष को मुद्दा मिल गया है कि शिंदे सरकार मुंबई में एक लीडर को कौन ऐसा आ गया, क्योंकि पिछले दिनों सलमान खान के बंगले के बाहर भी फायरिंग होती है। अब बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलती हैं। क्या कनेक्शन है, क्या है? क्रिमिनल मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं, क्या है? कहीं बाहर से कोई ऑर्डर तो नहीं आया, या क्या कोई प्लानिंग तो नहीं थी पहले? कैसे पता नहीं लगा कौन थे गोली चलाने वाले? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब बाकी हैं। लेकिन अभी बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कहा जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। 3 गोलियां लगी हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। रात भर में डॉक्टर क्या इलाज करते हैं, गोलियां निकाली जाती हैं, क्या होता है, उनको रेफर किया जाता है वहां से। तमाम चीज अपडेट आने बाकी है अनन्या। चलिए, आप रहिएगा हमारे साथ। प्रथमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रथमेश, नीतीश, माफ कीजिएगा, नीतीश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नीतीश, अभी शुरुआती जानकारी में क्या साफ हो पाया और कितने बजे की एक घटना है? ये करीब अब से 10 बजे के करीब की ये घटना जो है बताई जा रही है अनन्या, सूत्रों के मुताबिक। और आपको बता दें कुछ दिन पहले ही जहां से बांद्रा से
चुनाव लड़ रहे हैं, सलमान खान परिवार से जो है, सलीम खान परिवार से काफी जुड़े हुए हैं। और ऐसे में कुछ दिन पहले ही अप्रैल के महीने में आपको याद होगा सलमान के घर पे भी जो है गोली चलाई गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। तो ऐसे में सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो क्या ये किसी गैंग की साजिश है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इसके पीछे? अभी तक ऐसी किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये सारे तार जो है जुड़े हुए, ये सारे सवाल जो है वो खड़े होंगे। और साथ ही आपको बता दें जो वो बैंड्रा का इलाका है, उस इलाके में जो है बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी एक नाम सिर्फ उस इलाके में नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में भी जो है बाबा सिद्दीकी का बहुत बड़ा नाम है। और ऐसे में एक आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की घटना हो जाना, और जो हमलावर थे वो एक हमलावर नहीं आया था, 3 हमलावर जो है वो आए थे और अंधाधुंध जो है फायरिंग की गई उनके ऊपर। और ये सब ठीक जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हुई है। और उसके बाद उन्हें जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया है। उनके तरफ से इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है मुंबई पुलिस की तरफ से। सबसे पहले जो हमलावर है वो उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस है वो खंगाले जा रहे हैं। वो कौन लोग थे, किसी गैंग से वो जुड़े हुए हैं या किसी और अन्य मकसद से वो पहुंचे हुए थे, इन सारी चीजों पर जो है संशय भी बना हुआ है। फिलहाल जो है अभी इस वक्त जिशान बाबा सिद्दीकी की जो है सेहत वो प्रायोरिटी पर है। उन्हें जल्द से जल्द जो उनको गोलियां लगी है वो निकालकर डॉक्टर जो है उन्हें डॉक्टर की देखरेख में रखेंगे। और अभी मुंबई पुलिस के तरफ से भी कुछ आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया। तो मुंबई पुलिस इस पे क्या कुछ कहती है ये भी देखना बेहद जरूरी होगा। जी अनन्या। चलिए नीतीश, आप रहिएगा हमारे साथ। आशीष भी हमारे साथ बने हुए। आशीष, अब जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी नेताओं को अब एक मौका मिल गया है। अगर बाबा सिद्दीकी पर इस तरह से फायरिंग हो रही है, जो कि बहुत बड़े नेता हैं, और हम देखते हैं उनकी पार्टीज़ में किस तरह से तमाम बड़े बॉलीवुड के स्टार्स पहुंचते हैं। ईद की पार्टी में हमने देखा है, कई बार फुटेज भी सामने आई है। जिस तरह से ये मुद्दा अब आगे उठता हुआ विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होने वाला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। देखिए, जो अभी ताजा अपडेट आई है उसमें बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोलियां लगी हैं। समझ सकते हैं कि पेट में अगर गोली गई है तो वो कितना नुकसान बाबा सिद्दीकी को पहुंचाएगी, ये बड़ी ये देखने वाली बात होगी। पेट में गोली लगी है और बाबा सिद्दीकी बेटे जिशान के ऑफिस गए थे। ऑफिस के बाहर यानी कि घात लगाकर उन पर हमला किया गया है। यानी कि इस हमले की फुल प्रूफ प्लानिंग पहले से तैयार की गई थी। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं ये अभी जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में उठाया है। जो बांद्रा पुलिस ने 3 लोगों को उठाया है और उनसे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी तमाम खंगाले जा रहे हैं। आसपास के जो इलाके हैं, नाके हैं, वहां पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, क्योंकि मामला अभी रात का ही है। इसलिए पुलिस हर वो एहतियात बरतने की कोशिश कर रही है, हर वो चीज खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले पता किए जा सकें। अब जहां तक आपने सवाल किया है महाराष्ट्र की सियासत का, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जिस तरीके की रैली हमने कवर की, इंडिया न्यूज ने रैली दिखाई, उद्धव ठाकरे की रैली दिखाई, उद्धव ठाकरे की रैली, सीएम शिंदे की रैली दिखाई, एक आजाद मैदान में थी, एक और मैदान में थी, शिवाजी मैदान में थी। तो जिस तरीके की भीड़ क्राउड है, एक दूसरे पर निशाना हमला साधा गया है, उससे साफ है कि सियासत हर तरफ जा सकती है, क्योंकि चुनाव है, इसमें साम दाम दंड भेद हर तरीके की बात हो सकती है। हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी ने खुद पर भी गोली चलवाई हो। ये बातें भी लॉजिक करे। सोशल मीडिया पर मुद्दा खटाया हुआ है, बाबा सिद्दीकी ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि वो सलमान खान के काफी करीबी हैं, बॉलीवुड स्टार के सारे खासा करीबी हैं, और तमाम लोग उनके फैंस हैं, उनको जानने वाले हैं, उनको पहचानने वाले हैं। और वो एक बाबा सिद्दीकी मतलब एक महाराष्ट्र और मुंबई के एक वर्ग का, आप समझ सकते हैं कि एक वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सियासत कुछ भी करा सकती है, गोली चल भी सकती है, गोली चलवाई भी जा सकती है। महाराष्ट्र चुनाव है, देखना होगा साम दाम दंड भेद क्या क्या चीजें अपनाई जा सकती हैं। अनन्या, चलिए ठीक है आशीष, आपके पास मैं आऊँगी, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ नीतीश बने हुए। नीतीश, खबर ये भी सामने आ रही है कि 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इन 3 लोगों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल अनन्या, बांद्रा पुलिस की तरफ से जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने घटना देखी, उनसे भी पूछताछ जारी है। उसके अलावा पुलिस को कुछ लोगों के ऊपर शक है। 3 से 4 लोगों को जो है पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। इसमें अभी जो मुख्य आरोपी थे, जिन्होंने गोली चलाई है, क्या उन लोगों को हिरासत में लिया गया है या कोई अन्य लोग हैं, इस चीज पर संशय बना हुआ है। और लेकिन ये पूरा मामला, ये पूरी घटना जो है ये जांच का विषय बना हुआ है। और ऐसे में एकाएक, क्योंकि देखिए मुंबई काफी सेफ जो है मानी जाती है, मुंबई में इस तरह के अपराध जो है बहुत पहले ही मुंबई पुलिस ने जो है खत्म कर दिए थे जड़ से। लेकिन एकाएक जो है इस साल, जहां एक तरफ हमने सलमान खान के घर पर इस तरह की फायरिंग देखी और उसके बाद उसी बांद्रा में, उस बांद्रा के प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए बाबा सिद्दीकी जो वहां से कई बार चुनाव भी लड़े हैं। और ऐसे में अभी फिलहाल वो अजीत पवार गुट के नेता है, मौजूदा सरकार में जो है वो है। और ऐसे में एकाएक उन पर गोली चल जाना ये काफी संशय, काफी जांच का विषय है। और इस पूरे मामले में पुलिस के तरफ से क्या कुछ खुलासा किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें होगी। और निगाहें होगी कि जो गोली उनके ऊपर चलाई गई है या चलवाई गई है, उसके पीछे क्या कोई गैंग था या ये पूरा मामला कहीं और किसी और तार से जो है जुड़ा हुआ है। ऐसे में फिलहाल सवाल यही है कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी चूक जो है वो कैसे हुई है। जी अनन्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीतीश, और आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के कई कोनों पर जंग छिड़ी हुई है। जंग में खुद को सेफ करने के लिए बंकर ही सबसे सुरक्षित माना